अब इस वीडियो को बनाने के पीछे एक स्टोरी है। अब ये स्टोरी कुछ ऐसी स्टार्ट होती है कि मैं लिखता हूँ ब्लॉग्स, आर्टिकल और बहुत सारे कंटेंट्स मैं लिखता हूँ, और वो छोटे मोटे कंटेंट्स नहीं होते, काफ़ी बड़े 1000 वर्ड्स के। अब इतने बड़े कंटेंट के लिए भाई टाइपिंग नहीं हो पाएगी इतनी बड़ी, मतलब हो सकती है, बट इतनी बड़ी टाइपिंग के लिए आप समझ रहे हो कितना टाइम मुझे देना पड़ेगा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और एक साथ बैठ के इतनी टाइपिंग कोई नहीं कर पाता है। अगर आप नहीं जानते हो तो जान लो, मैं हूँ एक लेजी इंसान, तो मुझे चाहिए एक इजी सॉल्यूशन। और खोज रहा था भाई कुछ तो होगा भाई। अब सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्शन मोबाइल में, स्मार्टफोन में काफ़ी आसानी से होता है, बट पीसी के लिए उतनी अच्छी सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल नहीं है कि आप उसे कन्वर्ट कर पाओ। तो ऐसी बात है कि हम हैं बहुत अच्छे रिसर्चर, तो हो गई शुरुआत रिसर्च की और निकल गया 2 ऐसे बेहतरीन मेथड्स जो कि कमाल के हैं और आप भी इंप्रेस हो जाओगे। अब मैं वही आर्टिकल आधे घंटे मैक्सिमम होता है, कितनी भी बड़ी आर्टिकल हो लिख देना। अगर आपके दिमाग में स्टोरी है तो लिखना बहुत आसान है। दोनों मेथड्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, तो दोनों मेथड्स को आपको यूज करना पड़ेगा। जब जिस समय पर जो चीज़ अच्छा लगे आपको, उस समय आपको यूज करना चाहिए। तो दोनों मेथड्स जरूर रखना अपने पास हैंडी, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी एक भी मेथड्स काम न करे। तो भाई आपका प्लान भी हमेशा रहना चाहिए। प्लान ये है, लेकिन प्लान भी तो हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो ये एक तरह से आपका प्लान भी हो सकता है। 2 मेथड्स, कोई एक मेथड को आप प्राइमरी रखो, दूसरे मेथड्स को वहाँ बैकअप के लिए रख सकते हैं। तो जो पहला मेथड है वो है विंडोज पीसी से। अब ये विंडोज पीसी में बहुत कम लोगों को पता है कि इनबिल्ट डिक्टेशन है। विंडोज 11 की बात मैं कर रहा हूँ, विंडोज 10 की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन दोनों में ये वाला फीचर बहुत आसानी से काम करेगा। मैंने अपने विंडोज 10 में ये सारे कुछ इंप्लीमेंट किया है, तो आपको वही स्टेप्स बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वर्ड फाइल ओपन करके रखा हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, विंडोज +H, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्राइप एक लिसनिंग मॉड्यूल है, तो ये स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे ये लिसनिंग इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अभी हम इसे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक ये वाइट है तब तक ये ऑफ है। अब जब भी आपको इसे इनेबल करना है तो सिंपली इसे क्लिक करना है और यहाँ पर लिसनिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पर अगर आप हिंदी बोलते हो तो कुछ नहीं से समझ में आएगा, तो अब हम इंग्लिश बोलते हैं। तो आप जानते हो मेरा सबसे अच्छा वर्ड कौन सा है? प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये टाइप हुआ है, और सब्सक्राइब वाला बटन आपने अभी तक नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा देना। तो इसी तरह आप कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं। इवन मैं आपको वेबसाइट अपने वर्डप्रेस में दिखा देता हूँ। मैंने अभी एक आर्टिकल लिख रहा था, अब यहाँ पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ माई आर्टिकल एंड दिस इज़ हाउ आई राइट। तो ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अब इस मेथड की सबसे अच्छी बात है कि ये आपके पूरे विंडोज़ में कहीं पर भी कोई भी एप्लीकेशन आप विंडोज़ में रन कर रहे हो वहाँ पर ही काम कर जाएगा। बट इसमें जो एक्यूरेसी है ना, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। इसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं आपको, तो आपको बीच बीच में वो चेक करते रहना पड़ेगा कि कहाँ पर एरर्स है, उसको मैनुअली ठीक करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत आसानी से सिंपल सा विंडोज़ +H से आप इसे कभी भी कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हो। नाउ आते हैं हम अपने दूसरे मेथड पर, जो कि काम करता है आपके क्रोमियम ब्राउजर में। क्रोमियम ब्राउजर से मतलब ये है कि गूगल क्रोम, एज, ब्रेव, ओपेरा, जो भी क्रोमियम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर काम करता है, तो उन सारे ब्राउजर में ये वाला एक्सटेंशन काम कर जाएगा। इस एप्लीकेशन का नाम है वॉइस इन, और अच्छी बात यह है कि इस एक्सटेंशन का डेवलपर भी इंडियन है, तो आपको ऑलमोस्ट ऑल इंडियन लैंग्वेजेस में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बेटर है कि मैंने जो पहला वाला मेथड बताया था उसमें आप केवल इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते थे, बट इस वाले मेथड में आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी टाइपिंग कर सकते हो। तो अगर आप कोई आर्टिकल या कुछ भी लिखना चाहते हो, हिंदी में लिखना चाहते हो, मराठी में लिखना चाहते हो, बंगाली में लिखना चाहते हो, वो भी बहुत आसानी से कर सकते हो। और एक्यूरेसी के मामले में मुझे ये परफेक्ट लगा। अगर मैं ब्राउजर यूज कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इस एप्लीकेशन को ही यूज, मतलब इस एक्सटेंशन के मदद से ही सब कुछ लिखूंगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से सिंपली इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा सेटअप होता है, जो कि आपको इंस्टॉलेशन के बाद ऑटोमेटिक स्क्रीन पर आएगा। सिंपल सा सेटअप कर लेना है, आपको माइक्रोफोन अलाउ कर देना है। उसके बाद 1 क्लिक में आप यहाँ पर डिक्टेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं जिस एक्सटेंशन की बात कर रहा था, ये वही वाला एक्सटेंशन है, वॉइस इन वॉइस टाइपिंग। लिंक अगेन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। इनकी वेबसाइट भी है, इस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। वेबसाइट पर भी इसकी जो फीचर्स है वो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली टाइप करके। हम यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेंगे, ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है, तो आप भी इसे इंस्टॉल कर लेना। और ये वाला जो फीचर है ये हमारे केवल
वेबसाइट पे काम करेगा। तो मैं अपने वर्डप्रेस आ गया हूँ यहाँ पर, जहाँ पर मैं आर्टिकल लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बार इसे ट्राई करके देखता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका जो भी एक्सटेंशन है इसे यहाँ पर आप इसे पिन कर लेना ताकि आपको आसानी हो इसे स्टार्ट करने में। सिंपली इसे क्लिक करना है और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑलरेडी टाइपिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, लेट्स से हम इसे थोड़ा इंग्लिश में फर्स्ट टाइपिंग करके आपको दिखाते हैं इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितना एक्यूरेसी है। सो हेलो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस इज़ माय बेस्ट वर्ड। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइपिंग कितनी अच्छी से हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम हिंदी में टाइपिंग करते हैं। ठीक है, तो हिंदी में टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाओ, यहाँ पर आप हिंदी सेलेक्ट कर लेना। लाइक हिंदी इंडिया है तो यहाँ पर गुजराती भी है, वैसे बंगाली वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इससे अगेन यहाँ पर जाके स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपिंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत अच्छे से आप नीचे वाले लिंक पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हिंदी भी इतना एक्यूरेटली लिखा जा रहा है ना कि आप मत पूछो, बहुत सही है। तो मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है और मैं इसे भरपूर यूज कर रहा हूँ। आई होप आप लोग भी यूज करोगे इसको। और मुझे ये वाला एप्लीकेशन बेटर इसलिए लगता है क्योंकि इसकी जो है ना एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बहुत सही है। ऑलमोस्ट जितनी एक्यूरेसी गूगल की होती है उस एक्यूरेसी से भी बेटर मुझे लगी इसकी एक्यूरेसी। ऑलमोस्ट मेरा बहुत टाइम सेव हो जाता है। साथ ही साथ आप इसे मल्टीलिंगुअली यूज कर सकते, मतलब आप अपने लोकल लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हिंदी, मराठी, बंगाली में लिखना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट है ये वाला मेथड। बट इसमें कंप्लीट फीचर्स आपको यूज करना है तो उनका प्रो प्लान लेना पड़ेगा। बट बेसिक प्लान है ना, उसमें भी आपका ऑलमोस्ट सारा काम हो जाता है। अगर आप कमर्शियली अगर यूज करना चाहते हैं तो कर लो, बट मेरे हिसाब से इसकी जरूरत अभी नहीं है आपको। सो भाई दोनों मेथड कमाल के हैं। दोनों में से कोई भी मेथड जो भी आपको अच्छा लगे प्लीज यूज कर लेना और बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। मेरे हिसाब से सेकेंड वाला मेथड मुझे ज़्यादा पसंद है। आपके हिसाब से कौन सा मेथड है वो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।